साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर गौरव भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज 4 जुलाई को 2020 को मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं ग्रहण से रिलेटेड। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बिल्कुल सबको आंसर कर नहीं पाता, इसलिए मैंने कहा वीडियो बना देते हैं, ज़्यादा अच्छा है। साथियों इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर अप करूँगा, एक तो ग्रहण से रिलेटेड इंट्रोडक्शन, ग्रहण से क्या क्या भ्रांतियाँ हैं, ग्रहण कब कब एप्लीकेबल होगा और इससे संबंधित उपाय। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ ग्रहण की, तो ग्रहण को लेकर बहुत सारे लोग अलग अलग भिन्न भिन्न भ्रांतियाँ फैलाते हैं। देखिए साथियों, मेरे हिंदू धर्म में, मेरे सनातन धर्म में, मेरे ल्यूनर कैलेंडर में, मेरे देसी माह के कैलेंडर में बिल्कुल सटीकता है। ये सटीकता ऐसी है कि हम क्लियरली बता सकते हैं कि पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होगा और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होगा। चंद्रमा जब अर्थ और पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो हमारा सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, ये अपना चक्कर लगभग 27 दिन में लगा लेता है, कवर अप कर लेता है। जब ये अपना चक्कर पूरा कवर अप करता है तो इस हिसाब से हर 27 या 28 दिन में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण दोनों आने चाहिए, परंतु ये नहीं आते। लोग बोलते हैं तो यहाँ सिस्टम फेल हो जाता है। साथियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है, जो एक्सिस है, जो चंद्रमा की एक्सिस है, जिस एक्सिस पे वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, वो 1.5 डिग्री टिल्टेड है, 1.5 डिग्री टिल्टेड है। और जिस एक्सिस पे पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है। साइंटिफिक बात कर रहा हूं, आप ये साइंटिफिकली चीजें चेक भी कर सकते हैं। साथियों ये तो सबसे पहले भ्रांति दूर होती है। अब दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है वो आती है कि एप्लीकेबिलिटी। अब जो कल ग्रहण है 5 जुलाई 2020 को, उसके लिए भी लोग कह रहे हैं ग्रहण है। बहुत से ज्योतिषियों ने वीडियो बना के डाल दी ग्रहण है। इससे पहले भी लास्ट 6 जून को ग्रहण आया था ऐसे ही चंद्रमा का कि ग्रहण है। देखिए साथियों, ग्रहण के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ग्रहण के बारे में मेरे दादाजी पूज्य स्वर्गीय पंडित रघुवीर सिंह जी बताया करते थे कि सूर्य ग्रहण दिखे का होता है, चंद्र ग्रहण दिखे का होता है। अगर हमारे इंडिया में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण विजिबल है तो हमारे लिए एप्लीकेबल है, नहीं तो वो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। आज कम्युनिकेशन के माध्यम बढ़ गए, कहीं भी ग्रहण होता है हमें पता चल जाता है, पहले भी पता चल जाता था ये चीज़ तो, परंतु जो इंडिया में दिख रहा है वही एप्लीकेबल है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। जो इंडिया में नहीं है वो एप्लीकेबल नहीं है, उससे संबंधित कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, वो आपके जीवन पर भी प्रभाव नहीं डालेगा। सेकेंड पॉइंट एप्लीकेबिलिटी में आता है, 2 चीज़ों की मैं बात करूंगा, अम्बरा और पिनम्बरा। ये दोनों के दोनों फिजिक्स के पॉइंट्स हैं, फिजिक्स के टर्म्स हैं, फिजिक्स के शब्दकोश से लिए गए हैं। आप ये चीज़ें चेक भी कर सकते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी। अम्बरा और पिनम्बरा। अम्बरा क्या होता है? जब चंद्रमा कंप्लीट डार्कनेस में आ जाए या चंद्रमा डार्कनेस में आ जाए, जिससे कि चंद्रमा कटा हुआ दिखाई देगा या सूर्य कटा हुआ दिखाई देगा डार्कनेस में, उसको बोलते हैं हम अम्बरा। अम्बरा ग्रहण के समय में जब चंद्रमा कटा हुआ दिखाई देता है तो वो एक्चुअल में ग्रहण माना जाता है और उस ग्रहण में सारी चीजें एप्लीकेबल होती है, हमारे मानव जीवन पर भी वो प्रभाव डालता है। तो इसलिए साथियों, अगर इंडिया में विजिबल है और अम्बरा है तो वो ग्रहण हमें मानना है और उस ग्रहण के हिसाब से हमें उपाय सारे करने हैं। परंतु जैसा कि कल का ग्रहण है जो कि 5 जुलाई 2020 को है और इससे पहले 6 जून 2020 को पड़ा था, यह है पिनम्बरा ग्रहण। इस पिनम्बरा में क्या होता है कि चंद्रमा के चारों तरफ, चंद्रमा के ऊपर एक तरह की शैडो बन जाती है, एक छाया बन जाती है। वो कटता कहीं से भी नहीं है, उसका आकार नहीं कटता है, बस हल्का सा धुंधला हो जाता है। इस धुंधले वाले को भारतीय ज्योतिष में मान्यता नहीं दी गई है और इस ग्रहण के समय में कोई भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ना ही सूतक लगता है। ये बात आपको समझनी होगी। इंडिया में दिखेगा, हमारे भारतवर्ष में दिखाई दे रहा है तो, और अम्बरा और पिनम्बरा, अगर अम्बरा है तो एप्लीकेबल है, नहीं तो नहीं। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं उपाय की। अगर अम्बरा है तो क्या उपाय करें? देखिए, अम्बरा के समय में भिन्न भिन्न राशियों के लिए भिन्न भिन्न उपाय बनते हैं। एक तो जो सबसे अच्छा जनरल उपाय है जो कोई भी कर सकता है, ग्रहण के समय में, जिस समय पे ग्रहण का मध्याह्न हो, जिस समय ग्रहण पीक पे हो, उस समय में नारियल, सूखे नारियल जल प्रवाह किए जा सकते हैं। ग्रहण के समय में आदमी भजन कीर्तन करे,
मंदिरों के कपाट बंद रहें, परंतु अपने सिद्ध मंत्रों का या गुरु मंत्रों का या गायत्री मंत्र का जाप करें। इसके अलावा साथियों, ग्रहण जब खत्म होता है उसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल से हो सके तो स्नान करें, हो सके तो गंगा जी में डुबकी लगाएं। साथ ही जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है, वो अपनी प्रिकॉशंस लें, भजन कीर्तन करें, सोए ना। यही साथियों इसकी ग्रहण के उपाय हैं। ग्रहण से पहले आप डाब या जिसे तुलसी दल बोलते हैं वो आप भोजन में डाल सकते हैं, जिससे कि वो दूषित ना हो। साथियों, जो कल का ग्रहण है वो भारतवर्ष में एप्लीकेबल नहीं है। इसी आप सभी भक्तजनों का, आप सभी दर्शकों का कल्याण हो, इसी शुभकामना के साथ जय ज्योतिष।